प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए माता जगत जननी जगदम्बा माई की जय। प्रिय भक्तगण, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज हम आप सभी को एक बहुत ही दुर्लभ एवं महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं। इस कथा को आप लोग बड़े प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्न चित्त मन के साथ सुनिएगा। एक दिन की बात, शाम का समय था। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी माता पार्वती के मन में दो प्रश्न आया। उन्होंने भगवान शिव से दो प्रश्न पूछे। उनका पहला प्रश्न यह था कि बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी या किस प्रकार की सजा मिलती है। उनका दूसरा प्रश्न यह था कि कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखने से गरीबी आ जाती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। इसके बाद माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, आपके मन में आया हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही लोक कल्याणकारी है। इसलिए कि जब कोई लड़की शादी के बाद बहू बनकर अपने माँ बाप को, जिन्होंने उसे जन्म दिया और पाला पोसा, उसी को हमेशा के लिए छोड़कर अपने ससुराल में जाती है, तो उस समय उसका ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है और उस बहू के लिए उसके सास ससुर ही माता पिता होते। इसलिए हे पार्वती, हर सास ससुर को चाहिए कि अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा ही प्यार दे। उनको सोचना चाहिए कि उनकी बहू उनके घर को खुशहाल करने के लिए अपना एक प्यारा सा संसार छोड़कर आई है। लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है कि एक सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देती हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, फिर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगी। तो प्रिय भक्तजन, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाइए। इससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें। और साथ ही एक बात और कहना चाहूंगी कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी भगवान शिव ने माता से पार्वती कहा है, हे पार्वती, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया के पास एक बेटा था और एक सीधी सादी बेटी भी थी। वह हमेशा माँ की बातों पर चलती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब कुछ ऐसा हुआ कि उस बुढ़िया के बेटे को गांव में कोई भी काम नहीं मिलता है। वह इतना गरीब है कि जमीन भी बेचकर वह धन कमा सके। उसे धन के लिए कुछ काम करना होगा। वह काम की तलाश में दूसरे गांव जाता है। दूसरे गांव में उसे एक अच्छा सा काम भी मिल जाता है, लेकिन वहां से उसे हर रोज अपने घर पर आने के लिए समय नहीं मिलता है। सिर्फ पूरे साल में एक बार या कुछ दिनों के लिए ही उसे छुट्टी मिलती है तो अपने घर आ पाता है, इसलिए कि वह दूसरे गांव में जाकर के काम करता है। लेकिन उसे अपनी पत्नी की भी बहुत चिंता रहती थी। इसीलिए जब उस बुढ़िया का बेटा अपने घर से काम करने के लिए दूसरे गांव पर जाता था, वो जाने से पहले हमेशा अपनी माँ से कहता था कि माँ, मेरी पत्नी को अच्छी तरह से संभाल कर रखना, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। फिर बेटे की बात को सुनकर के वो बुढ़िया कहती थी कि हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करना, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, उसे कोई भी कष्ट नहीं मिलेगा। तुम बेफिक्र होकर के दूसरे गांव में काम करने के लिए जा सकते हो। अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसे मेरे पास छोड़कर बेफिक्र तुम जाओ। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ऐसे ही अपने बेटे को झूठा आश्वासन देकर और उसे घर से दूर भेजकर वह बुढ़िया फिर बेटे के जाने के बाद वह अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। इस तरह समय धीरे धीरे बीत रहा था। वह बहू अपनी सास की आलोचना सुनकर भी चुप रहती थी, चाहे सास बहू को कितना भी कहती थी। वह जितना भी चिढ़ाती थी, लेकिन कभी भी वह बहू उसे जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह बहू बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास को अपनी माँ जैसा प्यार देती थी। फिर समय धीरे धीरे बीत गया। एक दिन उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी पर आया। वह 2 दिन तक घर पर रुका, लेकिन उसकी बहू ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की।
फिर इस प्रकार छुट्टी पूरा होने के बाद में जब वो बुढ़िया का बेटा काम के लिए दोबारा जाता है तो जाने से पहले अपनी माँ से कहता है, माँ, हमारी पत्नी का ख्याल रखना, ये बहुत ही अच्छी है। आपको बहुत ही प्यार करती है क्योंकि मैं रोज़ाना यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। फिर बेटे की बात को सुन करके वो बढ़िया कहती है, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखती हूँ और आगे भी रखूँगी, क्योंकि ये तेरी पत्नी नहीं, मेरी बेटी भी है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार बेटे के घर से जाने के बाद अब बुढ़िया का ही राज था। अब बहू को संभालती कहाँ थी। वो तो उसे जितना हो सके उतना सतना शुरू करती है, खुद पैर फैलाकर बैठ जाती है और अपनी बहू से घर और खेत का सारा काम करवाती है। उसे सुबह जल्दी उठा देती है। उसके बाद घर का सारा काम जैसे खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम करवाती है। उसके बाद कभी जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजती हैं। पूरे दिन वह बहुत ही मेहनत का काम करती है। उसे थोड़ी सी भी आराम करने का भी समय नहीं मिलता है। वह बुढ़िया अपनी बहू को ठीक से खाना भी नहीं देती है। कभी कभी सिर्फ पानी तो कभी वासी खाना देती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वो बेचारी बहू सब काम चुपचाप करती रहती है, कभी भी अपनी सास से किसी काम को करने से मना नहीं करती और अपनी सास के सामने कोई जवाब भी नहीं देती है, और वह अपनी सास पर कभी क्रोध भी नहीं दिखाती है। जब रात होता तो वह बहुत परेशान रहती है, उसका शरीर बहुत दर्द करता था, लेकिन वह अपने पति से यह कभी नहीं कहती कि हमारी सास माँ हमें बहुत परेशान करती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि घर में कलह हो और उसके पति जो दूसरे गांव में काम करने गए हैं वह भी परेशान हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से दिन बीतते गए और फिर एक दिन सास को पता चलता है कि हमारी बहू गर्भवती है, तो वो एकदम से विचलित हो जाती है और सोचती है कि कमाने वाला मेरा बेटा अकेला है, ऊपर से यदि एक बच्चा और आ गया तो खाने वाले का एक लोग और बाँच जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण बहू कोई काम नहीं करेगी, मुझे ही सब कार्य करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर वो बुढ़िया अपनी बहू के बारे में ऐसा सोचती है। हर सास तो यही चाहती है कि हमारे घर में जल्दी से पोता या पोती आए, लेकिन वो सास ऐसी है, वो नहीं चाहती कि हमारी बहू की कोख से कोई भी संतान जन्म ले, क्योंकि उसकी सोच है यदि बच्चा घर में आएगा तो बहू बच्चा के देखभाल में लग जाएगी और घर का कामकाज वो नहीं करेगी, फिर सारा काम काज मुझ करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब जब वह बुढ़िया जान जाती है कि उसकी बहू गर्भवती है तो वह उसे ज्यादा सताने लगती है और बहू को बहुत सारा काम करने के लिए कहती रहती है। फिर भी बहू ऐसी हालत में भी घर का सारा काम और सास जो भी काम कहती वो सब भी अच्छे से किया करती थी। कुछ महीने इसी तरीके से बीतते हैं। फिर बहू के 9 महीने पूरे होने के बाद उसके प्रसूति का समय आता है। उसके पेट में दर्द होता है। बहू प्रसव के दर्द में व्याकुल हो जाती है और अपनी सास से कहती है, मुझे लगता है कि मेरे प्रसूति का समय नजदीक आ गया है, कृपया जल्दी से आया को बुला लें। सास उससे कहती है कि आया की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे एक नींबू देती हूँ, ये नींबू ले और तू दूर जंगल में जाकर के इस नींबू को खा लेना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, यदि तेरी कोख से बेटा हो तो उसे लेकर घर आना, और यदि तेरे कोख से बेटी हो तो घर लेकर नहीं आना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहू बेचारी वेदना से तरपती हुई सांस के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलती हैं और नींबू लेकर के उस जंगल में चली जाती है, जिस जंगल के बारे में उसकी सास बताती है। फिर वो जैसे ही नींबू खाती है, कुछ ही पल में उसकी प्रसूति हो जाती है और वो एक बेटी को जन्म देती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारती है, उसे दूध पिलाती है, क्योंकि उसने उस बेटी नींबू खाकर पैदा की थी, इसलिए उस बहू ने अपनी बेटी का नाम निम्बावती रखा। फिर इसके बाद उस बहू ने एक ऐसे पैर की खोज करती है जिसमें वह अपनी बेटी को छिपा कर रख सके। आखिरकार उसने एक ऐसा पैर खोज ही लिया जिस पैर में एक बहुत बड़े खो था, उस खो के ऊपर चिड़ियों के घोंसला था। फिर उसने अपनी बेटी निम्बावती को उस पैर की खो में छोड़ दिया और उस पैर पर रहने वाली चिड़ियों से कहा कि यदि मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगी तो मेरी सास मेरे साथ मेरी बेटी को भी मार देगी, इसलिए मैं अपनी बेटी निम्बावती को इस खो में छोड़कर आपके भरोसे जा रही हूँ। हे चिड़ियों, आप सब मेरी बेटी का ध्यान रखना, भगवान शिव ने कहा। हे पार्वती, फिर बहू ने यह कहकर घर आ गई। अब जैसे ही वह घर वापस आती है
उसकी सास समझ जाती है कि उसे बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि यदि बेटा हो तो घर लेकर आना और यदि बेटी हो तो लेकर नहीं आना। वह डर से अपनी बेटी को जंगल में ही छोड़ आई है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार वो बहू अपनी सास से कहती है कि माँ बेटी हुई थी इसलिए लेकर के नहीं आई। फिर तो बहू की बात सुनकर के वो बरिया एकदम से शोर मचाने लगती है और चिल्लाने लगती है कि मेरी बहू ने अपने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन बन गई है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस बुढ़िया के द्वारा बहू को इतना परेशान किया जाने लगा, मगर बहू अपनी सास की बात को अनसुनी कर देती है और मन ही मन में इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। और फिर रोजाना वो बहू जानवरों को चराने के बहाने से जंगल में जाती है और अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। इस तरह से कुछ दिन बीतते हैं। उधर उस पैर की खोखर में निम्बावती धीरे धीरे बरी हो जाती है। इस तरह 1 साल बीतता है और फिर उस बुढ़िया का बेटा अपने छुट्टियों पर घर लौटता है। जैसे ही घर में प्रवेश करता है, बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, वह एक डायन है जो जीवित लोगों को खा जाती है। मुझे भी तो एक बेटी थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने अपनी बेटी को खा लिया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, वह बुढ़िया का बेटा अपनी माँ का स्वभाव भली भांति जानता है। उसने समझ लिया कि यह एक साजिश है। फिर उसने अपनी पत्नी से उस बेटे बेटी के बारे में कुछ नहीं पूछा और उस बहू ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो। फिर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, उस बुढ़िया का बेटा कुछ दिन तक घर आकर रहता है और फिर वो बुढ़िया का बेटा काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है। इस बीच उसकी बहू को फिर गर्भधारण हो जाता है। बुढ़िया को जब यह पता चलता है कि मेरी बहू फिर से गर्भवती है, तो वह बुढ़िया बहुत नाराज हो जाती है और अपनी बहू को पहले से भी ज्यादा परेशान करने लगती है। फिर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, उसकी बहू दूसरी बार जब 9 महीने पूरे कर लेती है तो उसे प्रसूति का दर्द शुरू होने लगता है। तब बहू अपनी सास को पहले की तरह ही आया बुलाने को कहती है, लेकिन फिर इस बार भी उसकी सास आया को नहीं बुलाती है और एक मुट्ठी जीरा ला करके अपनी बहू को देती है और कहती, यह जीरा तुम लेकर के तुम उस जंगल में जाना और इस जीरे को खा लेना, तुम्हें आराम से प्रसूति हो जाएगी। लेकिन एक बात है, उसे तुम ध्यान से सुनो, इस बार भी अगर तुम्हें बेटा हुआ तो उसे घर लाना, अगर बेटी हुई तो उसे घर मत लाना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बुढ़िया के कहने पर वह बहू फिर उस सुनसान जंगल में गई और वहां जीरा खा लिया। कुछ ही समय बाद उसे प्रसूति हो गई और उसने इस बार भी एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। और बेटी के जन्म लेते ही वह बहू पहले की भांति अपनी बेटी को बहुत ही दुलारती है, दूध पिलाती है, क्योंकि वह बेटी जीरा खाने से पैदा हुई थी, इसलिए अपनी बेटी का नाम जीरावती रखती है। और फिर पहली बेटी को जहां पर रखा था उसी खो में जा करके अपनी दूसरी बेटी को भी रख देती है और चिड़ियों को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर आती है। उधर बहू के घर पहुंचते ही वो बरिया पहले से भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाती है और गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है। ये तो चुड़ैल है, मगर इस बार भी बहू जो थी अपनी सास के चिल्लाने को अनसुना करती है और उधर गांव वाले भी उस बुढ़िया की बात पर ध्यान नहीं देते। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब कुछ दिनों के बाद लगभग 1 साल और खत्म होता है। उसका बेटा फिर वापस घर लौटता है। अपने बेटे के घर आते ही वो बुढ़िया पहले की तरह अपने बेटे से बहू की चुगली करती है और बेटे से कहती हैं कि बेटे, इस बार भी तुम्हारी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया और उसके जन्म होते ही उसने अपनी बेटी को खा लिया। उसने अपनी बहू को डायन कहा और कहा कि वह सबसे बड़ड़ी चुड़ैल है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस तरह उस बुढ़िया की बात को सुनकर उसका बेटा चुपचाप रह जाता है और अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता है। उसने अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं पूछा। फिर कुछ दिन घर पर रहकर जब वापस दोबारा काम पर जाता है तो बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस बार भी पहले की तरह ही हो जाता है। इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है और बहू उस आम को लेकर उसी जंगल में जाकर खाती है। जब वह आम खाती है तो वह एक बेटी को जन्म देती है और उसको दूध पिलाकर उसका नाम आम रख देती है और फिर उसको भी उसी खो में छिपा देती है और चिड़ियों से उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वापस अपने घर आती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर के बहू की चुगली करती है, मगर बहू अपनी सास की एक भी बात का बुरा नहीं मानती और सास की नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती है। मगर वो बुढ़िया गांव में जोर जोर से चिल्लाती है
कि हमारे बेटे की बहू डायन है, उसने 3 बेटियों को खा लिया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वह बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि वास्तव में उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखने लगते हैं। अब इस प्रकार से धीरे धीरे यह बात गांव के चारों तरफ फैल गया और उस बुढ़िया का बेटा जिस घर में काम करता था उसे वहां भी यह बात सुनने के लिए मिल गई। फिर तो उस बुढ़िया का बेटा यह खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत ही मालिक से अनुमति लेकर के अपने गांव वापस आता है। जब तक बुढ़िया का बेटा अपने गांव आता है तब तक यह खबर उस राज्य के राजा के कानों तक पहुंच जाती है कि बुढ़िया की बहू वास्तव में एक डायन है। फिर राजा सिपाही भेज करके बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तो बुढ़िया मिर्च मसाला लगा करके राजा से कहती है, महाराज क्या बताऊं, मेरी बहू वास्तव में एक बड़ी डायन है, बच्चों को खाने वाली चुड़ैल है। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया है। फिर तो राजा उस बुढ़िया की बात को सुनकर क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू जहां कहीं भी है वहां जाकर लेकर आओ और शीघ्र ही उसे सूली पर चढ़ा दो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते ही तुरंत ही सूली बनाते हैं और जा करके बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। फिर राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती हैं? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? मगर राजा की बात को सुनकर वह बहू चुपचाप नीचे सिर झुकाए खड़ी रहती है। फिर तो बहू को चुपचाप देख करके राजा को विश्वास हो जाता है। जैसा बुढ़िया ने बताया है, उसकी बहू तो वास्तव में अपनी बेटियों को खाया है, ये तो डायन है। और फिर राजा तुरंत ही अपने सिपाहियों को उस बहू को सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है। तो सिपाही उसे लेकर के चौराहे पर जमा होते हैं। फिर राजा भी बाहर आता है। उसके बाद राजा के दरबार के सभी मंत्री, सेनापति वहां पर इकट्ठा हो जाते ही भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी होती है तो उधर उसका पति भी घर पहुंचता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता है। वह सोचता है घर में माँ और पत्नी नहीं है और घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वह परेशान हो जाता है और पड़ोसी से पूछता है कि क्या हुआ है। पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी माँ और पत्नी को राजा ने दरबार में बुलाया है। फिर वह बुढ़िया के बेटे घबराकर राजा के दरबार की ओर भागता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले जाया गया है। तब वह तेजी से चौराहे की ओर दौड़ता है। चौराहे पर पहुंचते ही वह देखता है कि राजा के प्रधान सिपाही और सभी प्रजा इकट्ठी हैं और कुछ ही समय में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने का हुक्म है। तब वह बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने खड़ा होता है और हाथ जोर कर गिड़गिड़ाता है, महाराज कृपया मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने से रोक दीजिए, कुछ देर के लिए मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं कहूंगा कि उसे सूली पर आप चढ़ा दें। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजा को कुछ दया आती है और वो राजा अपने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने का आदेश रोक देता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर वो बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सच बताओ। वो बुढ़िया अपने बेटे से भी झूठ बोलती है और उससे कहती है, हाँ तेरी बहू डायन है, तेरी बहू ने तेरी 3 बेटियों को खा लिया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मगर उस बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो जानता था उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, कभी झूठ नहीं बोलती, माँ की बहुत सेवा करती है, बच्चों को देखने के लिए दिन रात तरसती है। फिर ऐसी माँ अपने बच्चों को खा करके डायन कैसे बन सकती है? फिर ऐसा सोच करके उस बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को कसम देकर पूछता है कि तुम मुझे सच बताओ, मुझसे झूठ ना बोलना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस बुढ़िया के बेटे की बहू शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें अपने पति को बताती हैं, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो कहती है, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देख लीजिए। और वो अपनी बेटियों को प्यार से आवाज देती है, निम्बावती मेरी प्यारी बिटिया, संकट में मेरी रक्षा करना। जीरावती मेरी बिटिया, संकट में मेरी रक्षा करना। आमवती मेरी बिटिया, संकट में मेरी रक्षा करना। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जब उस बहू ने अपनी 3 बेटियों को याद किया तो उसकी 3 बेटियां तुरंत जंगल से दौड़ कर आकर माँ के पास चली आईं और माँ से लिपट गईं।
इसके बाद उस बेटे को सच्चाई का पता चल गया। उसे देखकर राजा और सभी लोगों ने बहू की बातों पर विश्वास किया और सभी को सच्चाई समझ आ गई। फिर भगवान शिव ने पार्वती से कहा। राजा ने क्रोधित होकर बुढ़िया से कहा, अब बताओ सच्चाई क्या है। अब तो बुढ़िया को डर के मारे कंपन लग रही है, लेकिन उसे सच बताना ही पड़ेगा। जब राजा ने सच्चाई जान ली तो उसने बुढ़िया को फांसी चढ़वा दिया और बहू को छोड़ने का आदेश दिया। राजा बहू के संस्कारों को देखकर वह बहुत खुश हो गए और बुढ़िया के बेटे से कहा, अब से तुम्हें दूसरे गांव जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमारे यहाँ खुशी खुशी रह सकते हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर बुढ़िया का बेटा राजा से हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। और उसके बाद में बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को लेकर के घर पर आ जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वह बहू बहुत ही संस्कारी थी, लक्ष्मी की उपासक थी और फिर वह अपने पति और अपनी तीनों बेटियों के साथ घर पहुंच करके लक्ष्मी को याद करके रात्रि में सो जाती है। उधर लक्ष्मी जी उस बहू को रात्रि में सपना देती और कहती है, बेटी, तुमने अब तक अपना जीवन गरीबी में काटा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज मैं बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई। तुम्हारे ससुराल आने से पहले ये घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में अपना कदम रखा, इस घर में गरीबी आ गई। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या था? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। लक्ष्मी जी उस बहू से कहती है, बेटी, हमेशा ध्यान रखना, जब कोई बेटी शादी के बाद बहू बनकर ससुराल में जाती है और ससुराल में यदि वो 3 चीज लेकर जाती है तो समझ लो घर परिवार में अशांति छा जाती है और उसका प्रभाव उसके सुहाग पर भी पड़ता है। घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए कभी भी किसी भी बेटी को शादी होने के बाद अपने मायके से ससुराल के लिए 3 चीज लेकर नहीं जाना चाहिए। पहला, चूल्हे शादी के बाद रसोई की रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए चूल्हे का प्रयोग करती है। मगर हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई भी नव विवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो सीधा उसका प्रभाव उसकी गृहस्थी पर पड़ता है, जिसकी वजह से भाग्य की देवी रूठ जाती है और घर में गरीबी आ जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब लक्ष्मी जी दूसरी बात बताती हैं। बेटी, दूसरी चीज है नमक। बेटी, नमक का काम होता है चीजों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि नवविवाहिता मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो जाते हैं और उससे जुड़ा हुआ हर रिश्ता नमकीन का रूप लेता है। हमेशा ध्यान रखना, यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक से बना कोई भी सामान अपने ससुराल लेकर जाती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से नहीं जुड़ पाता और वो रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता। इसलिए बेटी को विदाई के समय नमक लेकर नहीं आना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब लक्ष्मी जी तीसरी चीज उस बहू को बताती हैं। लक्ष्मी जी कहती है, बेटी, तीसरी चीज अचार है। अक्सर कर माँ बाप बेटियों को शादी के बाद विदा करते समय उसके माता पिता उनके पसंदीदा अचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो, अचार खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वो पति पत्नी के बीच में रिश्तों में भी खट्टास पैदा कर देता है, परिवार में भी खट्टास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतनी गहरी हो जाती है कि पति पत्नी में से किसी की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए याद रखना चाहिए कि शादी के बाद विदा होते समय अपने मायके से कभी भी अचार जैसी कोई वस्तु नहीं लानी चाहिए। और जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे माता पिता ने ये तीनों चीजें तुम्हें दी थीं, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में अशांति रही और तुम्हारे घर में गरीबी आई। तुमसे भाग्य की देवी रूठ गई, लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छी थी। तुमने कभी भी अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी सास ने तुम्हें प्रताड़ित किया, जिसके कर्मों का फल तुम्हारी सास को मिला और तुम्हारे सुशील की वजह से, तुम्हारे संस्कारों की वजह से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद में कभी भी तुम्हारे घर में गरीबी नहीं रहेगी और तुम दोनों का जीवन पूरी तरह से सुखद हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लक्ष्मी जी इतनी बात कह करके अंतर्ध्यान हो जाती है। उधर उस बहू की आंख खुल जाती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। रात भर उस बहू को नींद नहीं आती। अब जैसे ही सुबह होता है तो राजा के सिपाही सुबह होते ही उस बुढ़िया के बेटे को बुलाने के लिए आ जाते हैं और कहते ही, चलो, तुम्हें राजा ने बुलाया है।
फिर जैसे ही वो बुढ़िया का बेटा राजा के दरबार में पहुंचता है, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा हो चुकी थी, इसलिए राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार उस बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी देता है। और फिर बड़ी ईमानदारी के साथ में वो बुढ़िया का बेटा उस राजा के यहाँ पर नौकरी करता है और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ में सुख शांति से जीवन बिताता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न यह था कि उस सास को कौन सी सजा मिलती है जो अपनी बहू को हर समय घर में परेशान करती है। तो समझो, जिस सास ने अपनी बहू को परेशान किया है उसे उसके कर्मों के आधार पर सूली पर चढ़ा दिया जाता है, जैसे कि उस बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया गया। फिर वह यही कहती है कि मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी भी अपनी बहू को परेशान नहीं करूंगी, मगर उसे छोड़ा नहीं जाता, उसे सजा भुगतनी ही पड़ती है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा सवाल था, कौन सी स्त्री अपने ससुराल में जाते ही गरीब हो जाती है, तो समझ लो कि शादी के बाद नवविवाहिता को अपने मायके से 3 चीजों को नहीं लेने चाहिए, यानी नंबर 1 चूल्हा, नंबर 2 नमक और नंबर 3 आचार। यदि कोई नवविवाहिता इन 3 चीजों को अपने मायके से अपने ससुराल में ले आती है तो उसके जीवन में गरीबी आ जाती है। मित्रों, इस कहानी को अपने परिवार के सभी सदस्यों को जरूर सुनाओ। मुझे पूरा यकीन है कि इसके बाद सास बहू के बीच मित्रता बनेगा और घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। भाग्य की देवी लक्ष्मी कभी भी रूठेगी नहीं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं